हमारे साथ उपस्थित हैं आप सभी के जाने पहचाने भाई जसविंदर सैनी अमली, जो कष्ट निवारण समिति के सामान्य सदस्य भी हैं और पूर्व में भी प्रदेश किसान मोर्चा के सचिव रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत। सबसे पहले सावन का मास चल रहा है, शिवरात्रि का पर्व है। मैं चाहूंगा अपनी ओर से सभी देशवासियों को शिवरात्रि के पर्व पर शुभकामनाएं दें हमारे सैनी अमली की। धन्यवाद भावरी जी। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, पवित्र पर्व है। इसकी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज श्रावण मास में जो कावड़िए बड़ी मेहनत से, लगन से गंगा जल लेके आ रहे हैं और वो जल अभिषेक आज होगा। इस पवित्र दिन की सभी को बधाई और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जसविंदर जी, आप लगातार जनता से जुड़े हैं और पार्टी के संगठन में भी हमेशा सक्रिय रहे। इस समय प्रदेश में भाजपा सरकार, खासतौर पे हमारे मुख्यमंत्री नाथ सैनी जी के बारे में, उनके कार्य प्रणाली को लेकर आप किस तरह देखते हैं? आज तो देखना क्या है, आज तो पूरी हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में अगर कोई लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की पंक्ति में हमारा जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई नायब सैनी जी हैं, वो कहीं ना कहीं अगली पंक्ति में खड़े हैं। आज पूरे हरियाणा की जनता जितना प्यार प्रेम उनसे आज कर रही है, शायद ही कभी अपना नेता ने आज तक जनता का प्राप्त किया होगा। आज आप मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि उनके दरवाजे जो संत कबीर कुटीर है वो 24 घंटे खुले हैं, और हमने तो खुद जा कर के देखा है कि सुबह जाओ दोपहर जाओ, हाँ मिलने में समय लग सकता है क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ और भी काम होगा, लेकिन अगर आप रात के 1 बजे भी वहाँ बैठे हैं, 2 बजे, तब भी मुख्यमंत्री जी आपसे मिल करके आपकी समस्या जान करके फिर वो सोएंगे, ऐसे नहीं सोते। तो इतने यशस्वी, मेहनती और जनता से जिनका लगातार मिलना, इतना प्यार मिलना जनता का, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी अद्भुत शख्सियत हरियाणा को पहली बार मिली, जिसको ना कोई समाज, ना कोई जाति, ना भेद, ना भाव, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता जिनको अपने मस्तिष्क पर बैठा कर बैठी है, प्यार दे रही है, ऐसे मुख्यमंत्री को मैं तो आज शुभ दिन है महाशिवरात्रि का, मैं तो कहूँगा भगवान उनकी बहुत लंबी आयु करे और इसी तरीके से वो जनता की सेवा करते। सैनी साहब, ये सिर्फ मेकल भाजपा में ही संभव है कि नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री, और ये शायद भाजपा में ही संभव है कि आम कार्यकर्ता को हमेशा संगठन सम्मान देना, तो उसको कैसे देखते हैं सर आप? क्योंकि भौरी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है वो केवल मात्र अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो बाकी दल हैं वो एक पारिवारिक दल है। कांग्रेस है परिवार की, वो जो है ना पूंजी है, जो उनके माँ बेटा जो करेंगे वो कांग्रेस पार्टी में होगा। और कांग्रेस पार्टी में तो शायद पिछले 11-12 वर्षों से कोई संगठन नहीं उनका, और बार बार जो प्रयास करते हैं, मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं कि अब बन जाएंगे, कल बन जाएंगे, परसों बन जाएंगे, लेकिन आज तक जो पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई, तो उसको तो हम पारिवारिक क्या कहेंगे और क्या उसको व्यवहारिक कहेंगे। इस तरीके से जो अन्य दल है, लोक दल है जो समाप्त हो चुका, वो भी एक परिवार का है। कोई जेजेपी है वो भी समाप्त हो चुकी है, एक परिवार की है। और बहुजन समाज पार्टी परिवार की जो पार्टी हैं, शिरोमणि अकाली दल है, धीरे धीरे देश से उनका वर्चस्व खत्म हो जा रहा है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की कार्य करने का ढंग है, जो आज ईमानदारी से देश चहुमुखी विकास बढ़ा है, कांग्रेसी और विपक्ष जितना मर्जी शोर मचा लें, परंतु इस देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है। और भारतीय जनता पार्टी में, जैसे आपने कहा, यहाँ संभव है एक छोटे से किसान का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकता है। अगर ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में। सर, ये सावन के महीने में हमारे नायब जी के सहयोग से, खट्टर जी के आशीर्वाद से, इस सावन महीने में कई भाजपा कार्यकर्ताओं को भी कई उचित मान सम्मान मिलने की संभावनाएं आजकल में देखने को मिल रही हैं। उनमें आपका नाम भी बड़ी प्राथमिकता से लिया जा रहा है। देखिए, हम तो कभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो कभी ऐसी उपेक्षा नहीं रखता कि मेरे को चाहिए, परंतु ये ऐसी पार्टी है, यहाँ बिना कहे हमें खुद में पता नहीं होता कि हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ बिना कहे, बिना सिफारिश के आपको हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलेगा। और हम तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, अगर हमारी तो दरी बिछा
दफ्तर में झाड़ू लगाने की भी ड्यूटी लगाएं। हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल समर्पित कार्य करते हैं। हम तो जहां वो ड्यूटी लगाते हैं वहां काम करते हैं। सुंदर जी, आप वैसे भी ध्यान में बिलोंग करते हैं, किसानों की समस्याओं से लगातार परिचित रहे हैं। इस किसान प्रकोष्ठ में भी आपको काम करने का सदा पर अवसर मिला है। किसानों के लिए जो इस सरकार ने शुभ कार्य किए, अच्छे कार्य किए हैं, उनके लाभकारी कार्य किए, उन पर थोड़ा प्रकाश डालो। भाजपा सरकार किसानों के प्रति कितनी प्रमुखता से उनकी समस्याओं का समाधान करती है और उनके हित की योजनाएं बनाती है। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी कहा जाता है और आज इन 11 वर्षों के बाद गांव दर गांव पहुंचना, भारतीय जनता पार्टी को गांव के लोगों को पसंद करना, किसान बचता है, मजदूर बचता है। वो किस कारण संभव हुआ भंवरी जी? वो तभी संभव हुआ है जब किसान का मन जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज पूरे देश में 24 फसलों का एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में कर रही है। आज भावांतर भरपाई योजना से किसानों को आलू के, प्याज के, सब्जियों के लाखों रुपए भाव का अंतर जो दिया जाता है वो हरियाणा प्रदेश भी दिया जाता है। आज किसान विकास निधि के तौर पर किसानों के सम्मान में 6,000 रुपये सालाना देने का अगर कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आज किसान का फसल बेचकर अनाज मंडी में बाद में आता है, परंतु पैसे 48 घंटे 72 घंटे में उसके खाते में आते हैं। तो किसान का मान सम्मान, हाँ आज कहीं ना कहीं कोई खाद को लेकर के कोई समस्या, क्योंकि कमेंट के माध्यम से लोग पूछेंगे, आ रही है लेकिन वो सरकार की कमी की वजह से नहीं आ रही। हमारे देश में प्रचलन है कि थोड़ी ही चीज देख ली कि इसकी कोई कमी है, उसको स्टॉक करने वाले स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। जिसको 4 कट्टे खाद के चाहिए वो 16 खरीद के जाने लग जाता है। ऐसा एक भ्रम फैल जाता है कि पता नहीं चीज दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। जिसको आज 2 बैग की 2 खाद के कट्टों की जरूरत है वो भी 20 लाद के ले जा रहा करा भी शायद कभी दोबारा मिले ना मिले, और व्यापारी उनको स्टॉक करने में लगे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं तो अपनी ही सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यापारियों पे और किसान का भी लिमिट देख करके दिया जाए ताकि सबके हिस्सा है। कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक दुष्प्रचार फैला दिया कि किसान खाद की शॉर्टेज है। और हम तो निवेदन करूंगा मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी, जो बहुत ही मेहनती और अनुभवी कृषि मंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, कि जो स्टॉकिस्ट हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके किसान की समस्या का भी जल्द से जल्द वो समाधान करें। बाकी किसान को कोई समस्या नहीं। आज वो समय भी देखिए भंवरी जी, ड्रामा चलता था किसान यूनियन का। आज जैसे धान का सीजन है, पैडी सीजन है, क्या होता था, पावरों को ताला लगा के पल्ली बिछा के नारेबाजी की जाती थी। आज कहाँ से आ गई बिजली? आज 8 घंटे किसान को बिजली दी जाती है। आज 24 घंटे गांव के किसान को बिजली दी जाती है। नहीं तो किसान की लाइफ जो वो तो बिजली की बारी देखते निकल जाती थी कि बिजली सुबह 6 बजे गई, को 2 बजे आई, रात को 7 बजे आई, 10 बजे गई। हमारा तो दिनचर्या जो है ना किसान की बिजली की बारी में निकल जाती थी। आज 24 घंटे बिजली आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, मनोहर लाल जी की, नायब सैनी जी की देन है। आज समस्या कोई नहीं है। आज समस्या किसान कांग्रेस के दिमाग की कचरे की है। जसविंदर जी, देखो संगठन से ही सारा सिस्टम चलता है और ऐसा क्या कारण है कि आपके जिलाध्यक्ष सप्रा जी को दोबारा फिर मनोनीत किया? ये उनकी योग्यता का सम्मान है। हाँ, देखिए हमारे माननीय जिला के बहुत योग्य व्यक्ति हैं और बहुत मेहनत, एक्चुअल में उनकी दूसरी ही टर्म है। बीच में तो इस चुनाव की वजह से उनको थोड़ा समय बढ़ाया गया था। उनको यहाँ 2 तीसरी बार का कोई ऐसा है नहीं, 2 ही बार बनाते हैं, उनको दूसरा ही टर्म है। और बड़े मेहनती हैं, बड़े योजस्वी हैं वो काम करने में। जो भी पार्टी काम देती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला यमुनानगर पहले स्थान पर आता है, तब जा करके उनकी योग्यता को देख करके। और सभी कार्यकर्ताओं से खुश हैं, मिलते हैं, बड़े अच्छा ऑफिस में बैठे हैं, सभी का काम करते हैं। तो योग्यता के देखते दूसरी बार बनाया, 2 बार का हमारे यहाँ प्रावधान है। सर, मैं लास्ट में मैं चाहूंगा, मुझे उम्मीद भी है आपसे, आपकी कार्यप्रणाली मैं भी 15-20 साल से आपको लगातार फॉलो कर रहा हूँ। हमेशा जो पार्टी ने हमारे लिए खड़े उतरे हैं, भविष्य में भी जो पार्टी हमारी देने जा रही है, तो आप उस उम्मीदों पर भी खड़े उतरेंगे सर पार्टी की? हम तो हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही खड़े रहते हैं भंवरी जी। हम तो है ही नहीं जो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। कभी मन की बात का कार्यक्रम लेके, सरकार की नीतियों को लेकर के, मतलब कि हर वक्त हमारे सिर पे जिम्मेदारी है और उनको हम अपने जितनी हमारे में क्षमता है उससे भी ज़्यादा जोर लगा करके लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं। बाजार में बैठे हैं,
गांव देहात से 10-20 लोग डेली, किसी को कोई समस्या है, वैसे तो आज समस्या है नहीं, बिजली की समस्या नहीं किसी को, और किसी को छोटा मोटा है तो हम बैठे हैं उनको सोल्व कर रहे हैं, उनके साथ जा करके, चाहे तहसील का है, थाने का है, कोई बिजली का है, कोई पानी का है, उनकी समस्या के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और समस्याएं मैं आपको कहूँगा बहुत घट के कम हो गई हैं। लोगों का ऑटोमेटिक सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरल ऐप से ऑनलाइन, उन सब चीज़ों से लोगों की समस्याएं कम हो चुकी हैं, और जो कुछ हैं तो हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भंवरी। ओके।